हाँ जी, नमस्कार बच्चों। आज आप सबका फिर से इस नए वीडियो सेशन में स्वागत है। आज मैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। सभी के सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स, चाहे आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दे रहे हो, तो डिफेंस एग्जाम में हड़प्पा सिविलाइजेशन से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज वो क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। हिस्ट्री वैसे आपको जो करवाने का काम करेंगे बेनीवाल सर हैं इस चैनल पे जो करवाएंगे, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक उस तरीके से पढ़ाने का काम करूंगा कि क्वेश्चंस वाली सीरीज एटलीस्ट मैं यहां आप लोगों के लिए आपके खुद के चैनल डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पे लेके आया हूं। तो बच्चों, सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, वीडियो को लाइक कर दो और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके साथ आप उसको शेयर करने का काम करिए। ठीक है, तो मेरा नाम अमन शेरावत है और आइए आज की इस वीडियो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं आपके अपने चैनल डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। बच्चों, जिसको इसके आंसर पता है ना, वो प्लीज इसके आंसर आप टिक लगाते चले या बताते चले। ठीक है, क्योंकि अभी प्रीमियर नहीं कर पा रहे हैं, सब्सक्राइबर थोड़े कम है, तो आप लोग प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एटलीस्ट हम प्रीमियर तो चला ही पाए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन / हड़प्पा सिविलाइजेशन। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो हड़प्पा सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता का जो समय काल था, जो वो क्या था, क्वेश्चन ये पूछ रहे। ए है 2400 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक, बी है 2400 से बीसी से लेकर 1750 बीसी तक, 2500 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक, या फिर 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। बच्चों, जो ये आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन के डेट के ऊपर कई बार बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग डेट दी हैं। वो डेट किस प्रकार से है, आइए मैं यहां आपको बना के दिखाता हूं। देखिए, जैसे ये हो गया आज का समय, मैंने टुडे लिख दिया। ठीक है, बीच में 1, जिस समय आपके जीसस क्राइस्ट का बर्थ डेट माना गया है, ईसा मसीह की जो बर्थ डेट मानी गई है, और यहां पर इसको माना गया है आपका 3000 बीसी, क्योंकि क्राइस्ट के जन्म से पहले की जो भी डेट थी उसको बीसी कहा गया है और बाद की जो भी डेट्स थी उनको एडी कहा गया है। ये चीज याद रख लेना भाई सारे के सारे। ठीक है, 3000 से लेकर यहां आपका 1500 बीसी तक ये जो टाइम था, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का टाइम माना गया है। ठीक है, बट इसमें भी जो करेक्ट टाइम आपसे एग्जामिनर ने पूछा है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट वाज यूर 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। तो बच्चों, ये आंसर याद रख लेना भाई, ये आपका रहेगा इसके अंदर करेक्ट आंसर। मैं नाम बता देता हूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन, दो नाम तो ये हो गए। तीसरा जो नाम है वो है मेहुला, हिंदी में मेलुहा जिसको कहते हैं। ठीक है, ये नाम भी इसी सिविलाइजेशन का है। ये नाम जो मेसोपोटामिया है, जिनको बेबीलोनिया की सभ्यता कहा जाता था, उनके द्वारा दिया गया नाम था। आजकल सबसे जो नया नाम है सरस्वती वैली सिविलाइजेशन, सरस्वती वैली सिविलाइजेशन, ये इसका सबसे नया नाम है बच्चों, सरस्वती वैली सिविलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, लगाइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सर। वीडियो को लाइक कर दो भाई, बड़ी मेहनत करके बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूं। वीडियो को लाइक जरूर करना है सभी ने। ठीक है, जो देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वॉज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या मेलुहा सभ्यता या ब्रोंज एज की सभ्यता या सरस्वती घाटी की सभ्यता, एक ही नाम है सबके। ठीक है, इसका सबसे लार्जेस्ट साइट, इसमें दो क्वेश्चन पूछेंगे कंफ्यूजिंग, एक इससे नेक्स्ट है जो मैं आपको समझाऊंगा, एक ये है। अगर सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे बड़ी साइट पूछी जाए तो वो थी आपकी मोहनजोदड़ो। ठीक है, और ये मोहनजोदारो कहाँ है जी, आपके पाकिस्तान के अंदर सिचुएटेड है। मोहनजोदारो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, वहां पर मोहनजोदारो है, हड़प्पा से 483 किलोमीटर दूर। कई बार रिवर्स पूछ लेते हैं कि किस रिवर के बैंक पे है, तो ये आपका इंडस रिवर के बैंक पर है जी।
इंडस रिवर के बैंक पर, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ शहर है आपका मोहनजोदड़ो। ये जो सभ्यता है ना दोस्तों, इंडस सिविलाइजेशन, ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता। कभी क्वेश्चन पूछ ले विच इज द मोस्ट लार्जेस्ट सिविलाइजेशन इन दिस वर्ल्ड, तो यही आपकी सिविलाइजेशन काफी लार्जेस्ट सिविलाइजेशन रही है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप मजे आ रहे होंगे भाई, लाइक कर दो सारे के सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स, ठीक है। डिफेंस वाले बच्चे तो वैसे भी काफी बहादुर होते हैं, तो लाइक जरूर करना है क्योंकि आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत की जा रही है, ठीक है। लाइक कर दो भाई फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वॉज द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। देखिए अभी तक तो लार्जेस्ट साइट पूछा था, मोहनजोदड़ो थी। ये कहां पर थी, आपके पाकिस्तान के अंदर थी, बट अब क्या पूछ लिया, इंडियन साइट, लार्जेस्ट इंडियन साइट कौन सी है। तो जी जो लार्जेस्ट इंडियन साइट आपकी इंडिया में है वो आपका आंसर रहने वाला है धोलावीरा। बच्चों एक चीज और बता दूं, ये धोलावीरा कहां है, आपके गुजरात के अंदर सिचुएटेड है जी। धोलावीरा कहां है, गुजरात में। एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, कभी आपको ऑप्शन में राखी गढ़ी मिल जाए ना, तो अब आंसर ये रहेगा, ठीक है। अगर ये मिलते हैं ऑप्शन में तो धोलावीरा टिक लगाना है, और धोलावीरा और राखी गढ़ी दोनों ऑप्शंस में मिल जाए तब राखी गढ़ी टिक लगाना है। ये राखी गढ़ी आपका हरियाणा में है जी, ठीक है। और बता तो यूं भी रहे हैं कि राखी गढ़ी ना सिर्फ हरियाणा का बल्कि पूरी सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर था राखी गढ़ी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ट्रू और फॉल्स, कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। क्या कह रहा है कि इंडस पीपल वर फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन दिस वर्ल्ड। क्या इस सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, वो फर्स्ट थे, वो पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया था इस वर्ल्ड में। जी हाँ, ये ट्रू है। सबसे पहले कॉटन के प्रमाण यहीं पर मिले थे, और ये कॉटन सबसे पहले कहां मिली थी, मोहनजोदड़ो में या मोहनजोदारो। कहां, पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएटेड है आपका मोहनजोदारो, यहां पर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, तीन चीज भाई। शेयर कई बच्चे कर भी रहे हैं, मेरे पास हमारे ग्रुप में ऐड हो रखे हैं ना जो बच्चे, देखिए नंबर बता देता हूं मैं वापस से, 7988480526। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे पास, और मैं आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जहाँ डेली आपके क्वेश्चन की सीरीज भी मिलती रहेगी। बाकी तो मैं यहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस करवा ही रहा हूँ, तो यहाँ भी आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टू इंडस साइट्स फाउंड इन अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान में कौन कौन सी दो साइट आपकी मिली थी, ठीक है। ए लोथल और दाइमाबाद। बच्चों जो ये लोथल है ना, ये आपके इंडिया के गुजरात के अंदर सिचुएटेड है, आगे क्वेश्चन भी आएगा तब मैं बता दूंगा। दाइमाबाद है, ये दाइमाबाद इंडिया के आपके महाराष्ट्र के अंदर सिचुएटेड है। नेक्स्ट आ गया सुतकगई, ठीक है, ये और दाइमाबाद ये भी अफगानिस्तान के अंदर सिचुएटेड नहीं है, ठीक है। दाइमाबाद का नाम आ गया, ये भी अफगानिस्तान के अंदर सिचुएटेड नहीं है क्योंकि ये कहां है, आपके महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बच गया, सुतकगई और मुंडा गक, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफिकल्ट है इनकी, बट आपका जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा। ये दोनों साइट कहां है जी, आपकी अफगानिस्तान में है। बच्चों जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, वो इस तरीके से एक ट्रायंगुलर सिविलाइजेशन है जी, ठीक है, एक ट्रायंगुलर सिविलाइजेशन है। ये आपका कश्मीर, ठीक है, यहां दाइमाबाद में आपका महाराष्ट्र, यहां यूपी में मेरठ का आलमगीरपुर, ठीक है, बट मैं अभी मेरठ ही लिख देता हूं, कई बच्चों को समझ में ना आए शायद, ठीक है। और ये सुतकगुंडकोर, ये है आपका बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान कहाँ है आपका,
पाकिस्तान में, मतलब इस तरीके से ट्रायंगुलर सिविलाइजेशन है ये एक सभ्यता, तो ये भी आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, विच वॉज द एंशियंट पोर्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। पोर्ट का मतलब क्या हो गया बच्चों, यहां पर बंदरगाह, और बंदरगाह वो जगह होती है जहां पर नाव वगैरह चलती हैं या फिशिंग वगैरह के काम होते हैं, उसको पोर्ट कहा जाता है। ठीक है, विच वॉज द एंशियंट पोर्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। हड़प्पा जी नहीं, क्यों, हड़प्पा किस रिवर के बैंक पे था, रावी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, ये पाकिस्तान के पंजाब में है जी, पाकिस्तान के पंजाब में सिचुएटेड है, तो ये नहीं है। लोथल के बारे में बाद में बताता हूं, वैसे आंसर आपका क्या रहेगा इसका, लोथल रहेगा। लोथल गुजरात में है आपका, जो लोथल है ये आपका गुजरात के अंदर सिचुएटेड है। धोलावीरा भी गुजरात में ही सिचुएटेड है, बट नहीं है ये। सुतकोगुंडकोर ये भी आपका माफी चाहूंगा, ये आपका अफगानिस्तान में। ठीक है, ये कहां सिचुएटेड, आपका अफगानिस्तान में सिचुएटेड है। तो जो लोथल है काफी इंपॉर्टेंट था। अच्छा, कभी एग्जामिनर पूछ ले कि किनके साथ ये लोग आपका जो पोर्ट का जो यूज होता था या व्यापार था, तो व्यापार किसके साथ करते थे, तो मेसोपोटामिया, ये जो सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इन लोगों के साथ ये लोग अपना व्यापार करने का काम करते थे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। वैदिक कल्चर वाज फ्रॉम, सबसे पहले तो आई आपकी हड़प्पा सभ्यता। देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये कब से कब तक थी बच्चों, 3000 BC से लेकर 1500 BC तक। बट इसकी जो करेक्ट डेट मानी गई वो थी आपकी 2500 BC से लेकर 1750 BC तक, ये इसकी करेक्ट डेट मानी गई थी, ओवरऑल डेट थी। उसके बाद क्या कहता है, वैदिक कल्चर वाज फ्रॉम, मतलब जो वैदिक कल्चर था ये कब से कब तक था, तो ऑप्शन नंबर ए 1500 BC से लेकर आपका 600 BC तक जो सिविलाइजेशन या जो कल्चर रहा वो कौन सा कल्चर था बच्चों, आपका वैदिक कल्चर रहा था, हड़प्पा के बाद आया था। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 लगाइए सर। विच वॉज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन दिस वर्ल्ड, सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट कौन सा है। जो वैदिक सभ्यता आई थी ना, उस सभ्यता में जो ऋषि मुनि थे वो कंपाइल करने लगे थे चीजों को, उनके जो शिष्य थे वो लिखने लगे थे चीजों को, और 4 वेद लिखे थे, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। और सबसे पुराना वेद पूछ ले या ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन दिस वर्ल्ड पूछ ले तो ऋग्वेद बच्चों आपका सबसे पुराना वेद रहेगा, ये नंबर 1 पे था ऋग्वेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी मंडल्स ऋग्वेद कंटेन्स, मतलब ऋग्वेद के अंदर मंडलों की संख्या कितनी है। तो जी आपके 10 मंडल हैं ऋग्वेद के अंदर। मंडल कितने हैं, 10। ये मंडल का मतलब होता है एक इतने सारे पैराग्राफ टाइप लगा लो, उसके अंदर स्पूत होते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। हिस्ट्री वाले सर बहुत डीपली और बहुत अच्छे से आपको ये चीज समझा देंगे। तो बट मंडल अभी के लिए याद रखना, मंडल कितने होते हैं जी, 10 होते हैं। लास्ट क्वेश्चन भाई आज का लगाओ सर फटाफट। लास्ट क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है, विच वेद इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक, भारतीय संगीत के लिए कौन सा वेद इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद है जो ये सबसे पुराना वेद है, मंत्र आते हैं इसके अंदर पर और कुछ नहीं आते। अथर्ववेद है, ये सबसे नया वेद है। ठीक है, ये कौन सा वेद है जी, सबसे नया वेद है। ठीक है, और इसके अंदर क्या नहीं आते, मतलब ये इस वेद को इतना अच्छा नहीं माना गया, ऋषि अथर्वा के द्वारा लिखा गया था, कंपाइल किया गया था। बात आती है यजुर्वेद की। यजुर्वेद में यज्ञ के लिए चीजें बताई गई हैं। यज्ञ जो हमारे घरों में यज्ञ होते हैं उनके लिए
बट जो सामवेद है, सामवेद आपका आंसर रहेगा। इसको इंडियन म्यूजिक का जनक भी कहा जाता है जी, सामवेद। ठीक है बच्चों, याद रख लेना, सामवेद आपका आंसर रहेगा। और ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको करवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, क्योंकि एक दो टीचर्स भी बिजी चल रहे हैं, क्लास नहीं हो पाई थी। तो आई होप आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। भाई वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। चैनल तो भाई सबसे रिक्वेस्ट है, सारे के सारे सब्सक्राइब कर दो। इसी तरीके से डेली आपको 6 लेवल की तैयारी मैं करवाऊंगा यहाँ पे, कोशिश करूंगा डेली, बट कभी मिस हो जाए, बट फिर भी कोई ना कोई टीचर आपसे आके क्वेश्चंस भी करवाएगा। साइंस की वीडियोस भी आने वाली है, मैथ की वीडियो आ चुकी है, आप लोग जाके देख लीजिए। कोई डाउट आए तो मैंने पहले नंबर बता दिया था, अब फिर नंबर बता देता हूं। अमन शहरावत नाम है मेरा, 7988480526। हमारे इस नंबर पे कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं आप सबसे विदा लेता हूं डिफेंस एस्पिरेंट से। जय हिंद, जय भारत।